students, how are you? Welcome back to part number 5. क्या होता है, सुजैन केवल अपने पापा को इसलिए अपनी चोट के बारे में नहीं बताती कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पापा चिंतित हो जाएं और जो उसके पापा उन सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वह बाधक बन जाए। तो फिर क्या होता है, By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। लेखक कहते हैं कि 3 जनवरी के सूर्योदय के समय तक, 3 जनवरी की प्रातःकाल तक The pumps had the water level sufficiently under control। पंपों ने, जो हैंड पंप लगे हुए थे, उन्होंने पानी स्तर को सफिशिएंटली, पर्याप्त या काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया था। 3 जनवरी के प्रातःकाल के समय तक हैंड पंपों ने पानी के स्तर को पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में कर लिया था, और जिसके कारण फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, हमने टू टेक 2 hours रेस्ट, हमने 2 घंटे का आराम किया। इन रोटेशन मीन्स इन टर्न या टर्न बाय टर्न, बारी बारी से, और हमने बारी बारी से 2 घंटे का आराम भी किया। क्यों किया? क्योंकि पंप पानी के स्तर को पर्याप्त रूप से नियंत्रण में ले आए थे। उन्होंने जहाज में से पानी को बाहर फेंक दिया था और नियंत्रण में आ गया था पानी का लेवल। इसलिए लेखक और अन्य साथी बारी बारी से 2-2 घंटे का उन्होंने आराम किया। तो कितना संकट था। बट वी स्टिल हैड ए ट्रीमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन मीन्स बिलो द वाटर लाइन, पानी तल के नीचे। वाटर लाइन पानी का तल, पानी तल के, बिलो मीन्स नीचे, पानी तल के नीचे कहीं किसी स्थान पर अभी भी, परंतु पानी तल के नीचे कहीं अभी भी एक भयानक रिसाव था। ट्रीमेंडस मीन्स भयानक, लीक मीन्स रिसाव। पानी अभी भी अंदर की ओर आ रहा था। स्टिल मीन्स अभी भी, अभी, परंतु अभी भी पानी तल के नीचे से कहीं से भयानक रिसाव अभी भी हो रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और जांचने पर, आई फाउंड, लेखक ने पाया, लेखक को जानकारी हुई, क्या हुई? दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। लेखक ने पता लगाया है, लेखक को जानकारी हुई कि लगभग ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स, यानी कि नाव के सारे मुख्य वक्राकार ढांचा, रिब्स में रिब कहते हैं, रिब पसली को कहते हैं, यानी वक्राकार तरीके से जो ढांचा बना हुआ था, लकड़ियां लगी हुई थी, वो नाव के मुख्य वक्राकार ढांचा पूर्ण रूप से वर्स्मैज्ड, क्षति हो गया था। डाउन टू द कील, कील तक, कील कहते हैं नाव का आधार, नाव के आधार तक नाव के वक्राकार ढांचे लगभग खराब हो गए थे, टूट गए थे। इसलिए पानी का रिसाव नीचे से हो रहा था किसी स्थान पर। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए न्यू बोर्ड, ए कपबोर्ड पार्टीशन। लेखक कहता है कि वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल, दाईं ओर का नाव के पेटे का पूर्ण भाग को रोके रखने के लिए
कुछ अलमारी के भागों के सिवा और कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था। होल्डिंग अप, रोके रखने के लिए। ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल, दाईं ओर के नाव के दाईं ओर के पेटे का संपूर्ण भाग को रोके रखने के लिए कुछ अलमारी के भागों के सिवाय कुछ भी वहां पर शेष नहीं था। यानी कि कुछ भी यदि सहारा लगा तो वह कुछ अलमारी के भागों से नाव के दाहिनी ओर के पेटे को के संपूर्ण भाग को सहारा मिला या रोके रखा। इसके अलावा कुछ और भी नहीं था वहां पर उसको रोकने के लिए। We had survived for 15 hours since the wave hit. Since the wave means लहर, hit means टकराए हुए। लहर को टकराए हुए 15 घंटे बीत गए थे। लहर को टकराए हुए 15 घंटे बीत गए थे। हम फिर भी इस दौरान हम जीवित रहे। यानी कि लहर के टकराने के 15 घंटे बाद भी हम जीवित रह गए थे, हम जिंदे बचे रहे। बट वेव वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेखक कहता है कि परंतु वेव वाकर, जानते हैं क्या है वेव वाकर? वेव वाकर उस नाव का नाम है जिसको लेकर के, या उस जहाज का नाम है जिसको लेकर के लेखक समुद्री यात्रा पर निकला। पूरी धरती की परिक्रमा करने के लिए समुद्री मार्ग से निकला था। उस नाव या जहाज का नाम वेव वाकर है। परंतु वेव वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ, लेकिन वेव वाकर होल्ड टुगेदर नहीं साध सकती थी लॉन्ग एनफ, काफी लंबी दूरी को, फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए, लंबी दूरी को तय करने के लिए वेव वाकर कार्य नहीं कर सकती थी या लंबी दूरी तय करने के लिए अनुकूल नहीं थी। क्योंकि वेव आकर उस तूफान में बहुत कमजोर हो गई थी, टूट गई थी इधर उधर से, तो वेव आकर लंबी दूरी तय करने के लिए और उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए लायक नहीं थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, लेखक कहता है कि उसने अपने मानचित्रों को जांचा, जो मानचित्र थे, क्योंकि जब कोई समुद्री यात्रा करने के लिए निकलता है तो उसके पास सारे सामान होते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होती उसके पास में। तो जो चार्ट थे, नक्शे थे, मानचित्र थे, उनको उसने जांचा। एंड कैलकुलेटेड, और गणना करके देखा, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, पूरब की ओर, टू द ईस्ट, पूरब की ओर कुछ 100 किलोमीटर पर 2 छोटे द्वीप हैं। लेखक ने मानचित्रों को जांचा और गणना करके पाया कि पूरब की दिशा में कुछ 100 मीटर की दूरी पर 2 छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इल एम्स्टर्डम, उनमें से एक इल एम्स्टर्डम था, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रेंच का वैज्ञानिक केंद्र था। बेस में सेंटर, तो ये इल एम्स्टर्डम फ्रेंच का वैज्ञानिक केंद्र था। ओनली वन होप was to reach these pinpricks in the vast ocean, विशालकाय समुद्र में इन छोटे द्वीपों पर, पिनप्रिक्स मीन्स छोटे द्वीप, इन छोटे द्वीपों पर पहुंचना ही हमारी एकमात्र आशा थी। लेखक कहता है कि इस विशालकाय समुद्र के अंदर इन छोटे द्वीपों पर पहुंचना, टू रीच
दीज पिन प्रिक्स, इन छोटे द्वीप पर पहुंचना ही हमारी एकमात्र आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड, परंतु यदि विंड मीन्स हवा, सी मीन्स समुद्र, अबेटेड शांत ना होते, यदि हवा की गति कम ना होती, समुद्र की लहरें शांत ना होती, तो क्या होता? सो वी कुड होइस्ट द सेल, तो हम अपने पाल को खड़ा कर देते। होइस्ट मीन्स खड़ा करना, झंडा फहराना होता है इसे, तो यहाँ पर रेज। सो वी कुड होइस्ट सेल, तो हम क्या होता? अपने पाल को खड़ा कर देते। आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे अवसर वास्तव में और भी कम हो गए, कमजोर हो गए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, द ग्रेट वेव, बड़ी लहर ने, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन कहते अतिरिक्त इंजन, सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन, कार्य से बाहर कर दिया। मीन्स बड़ी लहर ने हमारे सहायक इंजन को, अतिरिक्त इंजन को बेकार कर दिया। आउट ऑफ एक्शन, काम से बेकार कर दिया, अर्थात जो उनका अतिरिक्त इंजन था उसने भी काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार से अत्यधिक जो है लेखक तूफानों से घिरा हुआ था कि कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो रहा था, फिर भी वे हिम्मत नहीं हार रहे थे। On January 4, after 26 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. लेखक आगे कहता है कि 4 जनवरी को आफ्टर 26 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, लगातार पानी बाहर निकालने के 36 घंटे बाद, ये 36 घंटे तक लगातार पानी बाहर निकालने के पश्चात 4 जनवरी को वी रीच्ड, हम पहुंचे, द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, पानी के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच गए। यानी कि 36 घंटे तक लगातार लेखक ने अपने साथियों के साथ पानी नाव से बाहर निकाला, तब जाकर के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पानी जहाज के अंदर शेष बचा। कुछ सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं, 36 घंटे लगातार पानी निकाला नाव से बाहर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। आगे कहता है लेखक, अब वी हैड ओनली टू कीप, हमें केवल बनाए रखना था, टू कीप पेस विद, गति के साथ बनाए रखना था, द वाटर, पानी की, स्टिल कमिंग इन, जो अब भी अंदर आ रहा था। यानी कि लेखक 36 घंटे तक अपने साथियों के साथ नाव से लगातार पानी बाहर निकालता रहा और अंत में कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा, लेकिन नाव के अंदर पानी अभी भी आ रहा था। तो लेखक कहता है कि उन्हें नाव के अंदर अब भी आ रहे पानी की गति के साथ काम करना था या पानी को बाहर निकालना था। We could not set any sail on the main mast, और मुख्य मस्तूल पर हम कोई भी पाल नहीं लगा सके। लेखक कहता है कि मुख्य मस्तूल पर वे कोई भी पाल नहीं लगा सके, क्योंकि वो पानी निकालने के ही कार्य में लगे रहे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. लेखक आगे कहते हैं, रिगिंग कहते हैं रस्सी, प्रेशर मीन्स दबाव, रस्सी पर दबाव, रस्सी पर दिए गए दबाव ने वुड सिंपली पुल, आसानी से खींच दिया, द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल, नाव के पेटे के, नाव के पेट, पेटा क्या होता है? आधार, नाव का आधार जो पेट होता है,
उसे पेटा बोलते हैं। आधार नाव का आधार का क्षतिग्रस्त भाग को आसानी से एक ओर कर दिया, पुल अपार्ट, एक ओर कर दिया, बाहर कर दिया। रस्सी पर दिए जाने वाले दबाव ने आसानी से नाव के पेटे के क्षतिग्रस्त भाग को एक ओर कर दिया, अलग कर दिया। रस्सी पर दबाव दिया गया तो उससे नाव के पेटे का क्षतिग्रस्त भाग आसानी से अलग हो गया। सो इसलिए वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब को खड़ा कर दिया। क्या होती है स्टॉर्म जिब? हमने पहले ही बताया था। स्टॉर्म जिब वह पाल है, वह तिकोना पाल है। जब समुद्र के अंदर तेज तूफान होता है तो बड़े पाल को बंद कर दिया जाता है और ये तिकोना आकार का छोटा, जिसे स्टॉर्म जिब कहते हैं, उसको शुरू कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो लेखक ने और लेखक के साथियों ने उस तिकोने पाल को खड़ा कर दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, एंड हेडेड फॉर, और उस दिशा में बढ़ चले, उस दिशा की ओर गए, वेयर, जहां, आई थॉट, लेखक ने समझा, टू आइलैंड्स वर, कि जहां पर दो द्वीप थे, उस दिशा की ओर वे बढ़ते चले। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, लेखक कहता है आगे कि मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। देखिए उस तूफानी यात्रा में, समुद्री यात्रा जो तूफानों से घिर गई थी लेखक की, उसमें क्या क्या परेशानियां पड़ी वो इसमें लेखक बता रहा है। और क्या कहता है, मैरी जो लेखक की पत्नी होती है को फाउंड में मिला सम कॉर्नर्ड बीफ, कुछ कॉर्नर्ड, कॉर्न्ड गोमांस, गोमांस क्या होता है, यानी कि भुना हुआ और नमक लगा हुआ गाय का मांस का डिब्बा मैरी को मिल गया। एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। मैरी को तला भुना नमक लगा डिब्बा बंद गोमांस का डिब्बा और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए कुछ। और क्या हुआ, वी एट आवर फर्स्ट मील, हमने ये अपना पहला भोजन खाया, इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में। यानी 2 दिन में उन्हें एक ही बार भोजन मिला। इस कदर उनके सामने जान का संकट था कि वो अपनी जान को बचाने के चक्कर में 2 दिन तक खाना भी नहीं खा पाए। लगभग 2 दिन में ये उनका पहला भोजन था। इस प्रकार से अनेक खतरों का सामना करते हुए वे जहाज को और अपने आप को बचाने का पूरा संघर्ष और प्रयास करते रहे। इसके पश्चात हम आपको वीडियो नंबर 6 में मिलते हैं। धन्यवाद।